ये बेसिकली ना दुबई का कह सकते हैं मरी है, लैंड का मरी है। हाथ ठंडे हो रहे हैं। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स 6:20 इन द मॉर्निंग एंड पापा इज़ गेटिंग रेडी टू गो टू ऑफिस और मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। एज़ यू कैन सी मैं अभी किचन में बना रही हूँ पापा के लिए नाश्ता एंड किचन तक मैं आप लोगों को नहीं लेके जा सकती साथ, क्योंकि मैंने कल रात के बर्तन नहीं धोए। तो इट्स अ बिट मेसी। आई एम मेकिंग हिम ब्रेकफास्ट। शाम में वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो समवेयर एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी ऐसा करती हूँ मैं कि जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ ताकि पापा को लेट ना हो जाए, क्योंकि पापा 6:30 तक जाते हैं ऑफिस एंड इट्स ऑलरेडी 6:25। ही इज़ लेट। वो बेचारे आजकल उनसे उठा ही नहीं जा रहा। आई डिडंट स्लीप द एंटायर नाइट। आपको भी शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा दैट आई एम सो स्लीपी राइट नाउ। I don't know why am I shaking my head, पर खैर नाश्ता बनाते हैं and let's be quick, let's go। अच्छा, तो जब पापा नाश्ता कर रहे होते हैं तो मैं उनके साथ इस तरह बैठ जाती हूँ एंड उनको कंपनी देती हूँ, क्योंकि वैसे तो पापा अकेले ही नाश्ता करते हैं व्हेन नो वन इज़ अराउंड। तो यहाँ पे ही इज़ जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव एंड जब वो जाते हैं तो मैं बाकी सारी चीज़ें संभाल के मैं सोने चली जाती हूँ। सो पापा हैज़ लेफ्ट एंड मैं जाग भी इसीलिए रही थी ताकि मैं पापा को नाश्ता दे सकूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि जब तक मैं यहाँ हूँ पापा को थोड़ी सी तो ईज़ होना इन चीज़ों से। अनाया जो है वो सो रही है, मैं भी सोऊंगी बिकॉज आई एम जस्ट सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट टेल। जब मैं उठूँगी तो फिर आपसे मिलेंगे एंड फिर दिन को कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है, इस टाइम भी सुबह ही थी खैर जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। नाश्ता जो है कर लिया है, अनाया को भी नाश्ता दे दिया है। अब हम लोग घर की करेंगे थोड़ी सी सफाई, रात के लिए भी कपड़े निकालेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया थी कि हम लोगों ने रात में एक बहुत एक्साइटिंग जगह पे जाना है। मुझे अभी तक यहाँ पे ये मेरा तीसरा हफ्ता है, बट व्लॉग्स जो है ना वो मैंने इतने ख़ास घर पे नहीं बनाए थे। इवन जब मैं दीदी के घर भी थी मैंने इतने व्लॉग्स नहीं बनाए थे जब मैं घर होती थी, बिकॉज घर में ना कोई एक्टिविटी इतनी ख़ास करने को होती नहीं है। प्लस मैं आप लोगों को भी ना अपने डेली रूटीन और मैं अभी उठ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, उसे बोर नहीं करना चाहती थी। आई डेंट वांटेड कि मैं मोस्टली व्लॉग्स अपने उसी पे बनाऊँ कि अभी मैं उठी हूँ, अभी मैं खा रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज मेरा चैनल अभी ग्रोइंग एजेस में है तो वो भी ग्रो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इंगेज करना चाहती हूँ आप लोगों को व्लॉग्स में, तो इसीलिए ये है तो मेरा तीसरा हफ्ता यहाँ पे, लेकिन व्लॉग्स जो है ना वो टोटल कोई बने होंगे 6-7 ही। इसलिए जो इंगेजिंग व्लॉग्स है ना वो ही अभी तक मैंने बनाए हैं एंड वही मैं अभी तक मैंने अपलोड किए हैं। आई थॉट कि अब अलैन का भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं एंड आज हम लोग जा रहे हैं जबल हफीद, उसका मैं आप लोगों को रात में सब बताऊंगी। पापा जो है ना वो आते हैं तकरीबन 4:30 तक। उनके आने से पहले पहले हम लोग घर की सफाई कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे वॉक करने के लिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना यहाँ पे दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा वॉकिंग स्पॉट एंड इवन एक पार्क भी था बट वो बंद हो चुका है, बट मैं आपको बाहर से घुमा के लेकर आऊँगी एंड फिर हम लोग रात की तैयारी करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर सफाई। घर इतना गंदा तो है नहीं, लेकिन रोज़ रोज़ अगर आप थोड़ा सा ना उसको क्लीन रखो तो इट्स बेटर। किचन में कर चुकी थी, अब करते हैं लाउंज एंड बाकी का घर। लेट्स स्टार्ट।
तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी एंड आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ कि मैं ये अब बैठ के इन्जॉय करूँगी। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल अ क्विक क्वेश्चन कि क्या आप लोग भी अपने सोफ़ाज़ के ऊपर कोई कपड़ा बिछाते हैं? क्योंकि मेरी मम्मा बहुत कॉन्शियस होती हैं एंड वो कहती हैं कि जब तुम व्लॉग करती हो तो ये वाला पार्ट मत दिखाया करो। ऑल्दो आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल, सब लोग ही अपने सोफ़ाज़ का ख्याल रखते हैं एंड जब कोई मेहमान नहीं आया होता तो कोई ना कोई कपड़ा बिछा के रखते हैं। तो यहाँ पे खैर पापा आ चुके थे एंड पापा जब ऑफिस से आते हैं तो कुछ हैवी नहीं खाते, कुछ लाइट ही खाते हैं, तो उनको मैंने फ्रूट चाट दे दी थी एंड ही वेंट टू स्लीप। उसके बाद मैंने पढ़ ली थी असर की नमाज़ क्योंकि असर का टाइम जा रहा था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मगरिब का टाइम एंटर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि अंधेरा ज़्यादा हो जाए आई शुड गो आउट एंड टेक फ्रेश एयर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर इतना अच्छा जो है ना सारा नेबरहुड है, इतनी अच्छी हवा चलती है बाहर और इतना अच्छा एरिया है कि बंदा वॉक की नीयत से ना भी जाए, सिर्फ फ्रेश एयर लेने चला जाए तो बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। अच्छा तो पापा उठ चुके हैं सोकर। मैंने भी ना कुछ कपड़े संभालने थे जो मैं संभाल चुकी हूँ। गॉड माय फेस लुक्स सो वियर्ड, सारा मस्कारा फैला हुआ है। एनीवेज कपड़े मैंने निकाले हैं एंड अभी क्योंकि हम लोग निकल जाएंगे कुछ देर में तो उससे पहले पापा को चाय दे देते हैं। चाय जो है बनने के लिए रख दी है एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग। और अनाया के भी कपड़े निकाल दिए। आई एम आस्किंग अनाया के कपड़े चेंज करो एंड तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं चाय भी दे दूँगी एंड आई विल गेट रेडी देन एज वेल। अभी के लिए लेट मी शो यू व्हाट आई जस्ट टुक आउट टू वेयर। ओके सो दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग ऑन वेयरिंग। ऊपर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो इसलिए मैं एक ही लेकर आई थी स्वेटशर्ट। तो ये स्वेटशर्ट है मैंने आउटफिटर से ली थी एंड दिस इज़ द पैंट्स, ये मैं पहनूँगी और अनाया जो है जब वो रेडी होगी तो फिर उसको भी मैं आपको दिखाऊँगी। ओके सो वी आर रेडी और पीछे का मैस प्लीज़ इग्नोर किया जाए। हम लोगों ने ना कुछ गरम पहना हुआ है बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी एंड यू गाइज विल नो वाई। और इधर अन्नू भी रेडी हो गई है, इसने भी ये स्वेटर पहना है। इसके ऊपर हम लोग ना एक एक और चीज़ भी पहनेंगे। मैंने इतना अपर नहीं रखा, वो रखने। और अनाया की जैकेट जो है वो ऑलरेडी गाड़ी में पड़ी है, पापा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट गो क्योंकि फिर लेट ना हो जाए। आ जाओ। ओके तो ये जो लाइट्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ जाती हुई, दिस इज़ बेसिकली जबल हफीद जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एंड मुझे बहुत ही ना सिमिलर व्यूज़ याद आते हैं इस्लामाबाद के, जब ऊपर मनाल नज़र आया करता था इसी तरह, बट खैर अब वो बंद हो चुका है। एनीवेज़ अब हम लोग रुके हैं टू पिज़्ज़ा हट क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कुछ हम लोग खाने पीने का साथ ऊपर लेकर चलें एंड पिज़्ज़ा वाज द परफेक्ट थिंग दैट वी कुड पिक। और हमारे ऑर्डर में अभी थे कोई 20 से 25 मिनट, सो वी वर वेटिंग ओवर हेयर। Can you guys guess what I got? Yes. So plan is that we are going to Jabal Hafeez and हम लोगों ने यहाँ से खाना पिक करके जाना है। आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने क्लिप्स देख ली होंगी। तो जब तक खाना रेडी होता है वी आर वेटिंग इन द कार एंड यहाँ से तो खाना पिक करके वी वर ऑफ टू जबल हफीद एंड मैं आपको इसका सारा रास्ता दिखाऊंगी। दिस इज़ सो परफेक्टली मेड एंड आपको पहाड़ के ऊपर की सारी लाइट्स काफ़ी दूर दूर तक नज़र आती हैं। आपको अलेन में जहाँ भी आप चले जाए ना आपको जबल हफीद की लाइट्स हर जगह से नज़र आएंगी एंड द रोड्स आर सो स्मूथ एंड इतनी अच्छी बनी हुई हैं। नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड नहीं है। तुम जैकेट पहन लो अगर तुम्हें ज़रूरत है। इतना ठंड नहीं है ना क्योंकि यहाँ पे वैसे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, आज तो इतनी हवा नहीं चल रही। द व्यू इज़ अमेजिंग। आई जस्ट शो यू इन अ मिनट।
है। अभी पापा गाड़ी से निकाल रहे हैं कारपेट और कुर्सी। आउच। यहाँ से मैं खाना निकाल लेती हूँ जो हम लोगों ने रास्ते से लिया था। इसमें है ओ मेरी शानी। आई थिंक बॉक्सेस में उठा लेती हूँ और अब चलते हैं। एंड इधर पापा ने सेटिंग बना ली है सारी। इधर इसके ऊपर बैठ के हम लोग खाना खाएंगे एंड ये व्यू एंजॉय करेंगे। जस्ट इन केस। ठंड लग रही है अभी? हाँ अब लग रही है ना। What's your problem? Not that cold. बर्फ पड़ रही है। खैर इधर से सही करो, चलो। अच्छा ये क्या है? ये पता नहीं क्रंच क्रंच कुछ कह रहा था, या तो इन पे डालते हैं या क्या करते हैं, आई डोंट नो। वी गॉट बारबेक्यू एंड इसका पता नहीं क्या नाम था, चकी चिकन या पता नहीं क्या। चिकी चिकन। चिकी चिकन। चिकी चिकी। ओके तो अभी हम लोग खाना वगैरह खाकर थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। पापा वहीं पे बैठे हुए हैं बिकॉज इट इज़ कोल्ड यहाँ पे एंड एवरीबडी इज़ मेकिंग पिक्चर्स, एवरीबडी इज़ जस्ट रोमिंग अराउंड। क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर आके इतनी एक्टिविटी तो है नहीं। ये बेसिकली ना दुबई का कह सकते हैं मरी है, अलैन का मरी है। यहाँ पे बस बहुत अच्छी सीनरी है और ऊपर आके कुछ यहाँ पे थे कैफ़ेटेरियाज़ थे और प्ले एरिया बना हुआ है, लेकिन कैफ़ेटेरियाज़ बंद हो गए हैं। ऑल्दो रास्ते में 2-3 स्पॉट्स आते हैं जहाँ पे आप रुक के कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हो। ठंडी ठंडी थोड़ी सी हवा भी चल रही है एंड मैं जस्ट शो यू द व्यू कि यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। रोड जो है ना बहुत मज़े की बनी है, तो आते हुए भी ना बहुत मज़ा आता है एंड पता नहीं चलता दैट यू आर ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। तो दिखाती हूँ हम लोगों को। यहाँ पे ये बड़ा सा पहाड़ है और वो बैठे हुए हैं पापा All the way there? एंड एवरीबडी एल्स इज़ एंजॉयिंग, अपना पिक्चर्स ले रहे हैं। अनाया मेरी भी 1-2 पिक्चर्स ले दो वो तो मैं ही ताकि मैं थंबनेल पे लगा सकूं। नहीं लूँ वो पिक्चर्स और कौन। हाँ और अनाया की जैकेट इतनी प्यारी लग रही है, दिखाओ। वाह अनाया। हाथ ठंडे हो रहे हैं। अच्छा तो मेरी पिक्चर्स कैसे लोगी अगर हाथ ठंडे हो रहे हैं? चलो ले दो 1-2। The cold never bothers me anyway. यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि इनके यहाँ पे जो पहाड़ है ना, देयर लाइक सो प्रिटी, आई फील लाइक टचिंग। दिस इज़ वेरी ट्रिकी कि आप लोग बस एक बेसिक से पहाड़ में खूबसूरती किस तरह ला सकते हो। एंड दिस प्लेस इज़ द एग्जैक्ट एग्जाम्पल कि सिंपली जस्ट पहाड़ ही इतने एलिगेंटली प्रेजेंट किए हैं ना यहाँ पे, पता नहीं किस तरह कि बस इनको देखने का ही दिल करता है। एंड अगर थोड़ी सी रोशनी में भी आए बंदा या शाम में आए तो और ज़्यादा भी अच्छा लगता है। यहाँ ऊपर कोई कैफ़ेटेरिया तो है नहीं, लेकिन अ मैन वाज सेलिंग टी और हम लोगों ने सोचा कि इसी से चाय ले लेते हैं, गरम गरम चाय एंजॉय करते हैं। वहाँ पर क्या है? पहले यहाँ पे ये तुम उधर नहीं करो ना। अच्छा कैमरा एस्थेटिक आनी चाहिए। एस्थेटिक आनी चाहिए। बन रही है ना। हाँ तो खूबसूरत है। ये भी नया बनेगा, ये देखो क्रेन्स लगी हुई है। दिखाओ। और इसके बाद ऊपर भी कुछ रेस्टोरेंट या होटल। सो वी हैड आवर टी, सो इट मीन्स कि अब हमें और कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। चाय इज़ गुड, थोड़ी सी ज़्यादा मीठी है फॉर आवर टेस्ट, बट इस मौसम में अच्छी लग रही है चाय। Isu pisu, that is not such a good idea. What did you say? Isu pisu. Isu pisu? Only Papa can call me Ishu. Isu pisu. You, मैं तुम्हारे ज़्यादा बोलो नहीं, उठाओ ये सब। Isu pisu okay. इशू नहीं इचू। इचू ओनली पापा अच्छा से कहते हैं। फिर से बोले। Isu. इचू। तुम चुप करोगी तो मुझे पापा की सुनाई देगी ना। इचू। So sweet. मैं वीडियो बंद करती हूँ ताकि मैं ये उठा सकूँ सारा कुछ। ये लो, बल्कि इसको यहाँ पे ऐसे कर दो। ये था जिसके ऊपर कारपेट डला हुआ था। इन्होंने इस तरह के स्टैंड्स उधर भी बनाए हुए हैं ताकि लोग आके बैठ के खा सकें। एंड ये चेयर भी मैंने फोल्ड करके अपने पास रख ली, मेरे पास है, मेरी पॉकेट में है चाबी। अनाया तुम्हारी जैकेट इतनी अच्छी लग रही है, मजाक के अलावा।
You look so smart. ये पाकिस्तानी थे कौन? ये जो वाइट गाड़ी में क्या? I've never seen any Pakistani desi family putting on American music. या मैं ये भी Okay, so we stopped by a stop. We stopped by a रीडू stop. गए एक सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं एक स्टॉप पे। ये स्टॉप एक्चुअली हम लोग यहाँ से चाय लेते थे, स्नैक्स लेते थे, बट क्योंकि हम ऑलरेडी खा चुके हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं रुके। खाने पीने के लिए नहीं रुके हम लोग। मैं सिर्फ यहाँ पे ना आप लोगों को ये व्यू चेक कराने के लिए रुकी हूँ। लेट मी जस्ट शो यू वंस। एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह ये चेयर्स रखी हुई हैं। आई डू हैव पिक्चर्स। जो मैं लास्ट ट्रिप में आई थी तो मैं यहाँ आके बैठी थी, तो दिस लुक्स रियली प्रिटी। बाकी बस चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। चलो। तो खैर दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।